नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन और अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में क्या क्या प्रावधान है, उससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी सब्जेक्ट से, इसी टॉपिक से हम लोग बहुतेरे प्रश्नों को लिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, उनका व्याख्यात्मक हल दिया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 क, 341, 16 और 82। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 338 क के तहत अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान है। यही बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति आयोग की बात किया गया है। अनुसूचित जाति 338 अनुच्छेद में, आर्टिकल 338 में, और जनजाति एसटी कमीशन की बात कर लेगा 338 ए या क, जो भी लिखकर आए। हमारा विकल्प ए सही हुआ। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची और नौवीं अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में इसके बारे में वर्णन किया गया है। भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायत की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो हम जानते हैं कि जो भारत के संविधान में पांचवी और छठी अनुसूची है, उसमें अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए उपबंध प्रावधानित किए गए हैं। प्रावधानित किए गए हैं। हमारा विकल्प ए सही हो गया। देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है, यह सही है। तीसरी व चौथी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है, यह गलत है। पांचवी और छठी जो अनुसूची है उसमें इसके बारे में बात किया गया है। तो हमारा केवल दूसरा विकल्प असत्य है। हमारा विकल्प बी सही हुआ। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 244 के खंड 1 के तहत 4 राज्यों को छोड़कर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, यह सही है। अनुच्छेद 244 के खंड 2 के तहत छोड़े गए 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अभी आरओ की परीक्षा हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 244 के खंड 2 के तहत छोड़े गए 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, ये भी सही है। तो हमारा विकल्प 1 और 2 दोनों सही हुआ। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 244 को जोड़कर संसद को शक्ति प्रदान की गई कि असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर दी जाए? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। 69वां संविधान संशोधन 2005, 89वां संविधान संशोधन 2002, ये गलत दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया है। 22वां संविधान संशोधन 1969, 23वां संविधान संशोधन 1969। तो हम जानते हैं कि 22वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा विकल्प सी, यह संसद को शक्ति प्रदान की गई कि असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकता है। आगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में वृद्धि या कमी या क्षेत्रों के निर्धारण का कार्य किया जाता है? तो हम जानते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा। हमारा विकल्प डी सही हो गया। निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? पांचवी अनुसूची, सातवीं, छठी और आठवीं। तो पांचवी अनुसूची के द्वारा, अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। अगला, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न सांविधिक प्राधिकारी कौन है?
भारत का राष्ट्रपति, समाज कल्याण मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वही किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी हैं। अनुसूचित जनजाति का दर्जा है हिंदुओं तक सीमित, हिंदुओं और ईसाइयों तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। हिंदुओं और मुस्लिमों तक तो धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। अगला, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपको बहुत बार बता दिया गया है, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 का। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग और अनुच्छेद 338 का में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है। अगला, राष्ट्रपति के निर्देश द्वारा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों हेतु एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है जिसकी कुल सदस्य संख्या 20 है। इनमें से कितने सदस्यों को उस राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातीय के सदस्यों में से लिया जाता है? तो अगर 20 है तो 20 का 3/4, 3/4 सदस्यों को लिया जाता है। विकल्प 2/3, 1/4, 1/3, तो ये 3/4, 3/4 मतलब 75%। छठी अनुसूची में जिला परिषद तथा प्रादेशिक परिषद के गठन का प्रावधान है। इसकी कुल सदस्य संख्या 30 है। इसमें कितने सदस्य निर्वाचित तथा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 10, 20, 5 गो नामित, 25 निर्वाचित, 20 नामित, 10 निर्वाचित, 4 नामित तो 26 निर्वाचित। तो 4 नामित होते हैं और 26 निर्वाचित। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुनः देखेंगे, जो छठी अनुसूची में जिला परिषद तथा प्रादेशिक परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है जिसकी कुल सदस्य संख्या 30 है। इसमें 4 सदस्यों को नामित किया जाता है और 26 को निर्वाचित किया जाता है। अगला, छठी अनुसूची के तहत गठित जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद में सदस्यों को कौन नामित करता है जिसके पश्चात पर्यंत वे पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। तो राज्यपाल उनको नामित करता है। अनुच्छेद 368 के अधीन किसे यह शक्ति प्रदान है कि 5वीं अनुसूची के किसी उपबंध को संशोधित, परिवर्तित या निरसित कर दे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल। तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण रहेगा, वह इन क्षेत्रों के कल्याण का कार्य भी संघ ही करेगा? अनुच्छेद 244 क, 244 ख, 339, 338, तो अनुच्छेद 339। देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। मिजोरम चकमा जिला, असम लाई जिला, गलत है। त्रिपुरा बोडोलैंड, ये भी गलत है। मेघालय जयंतिया पहाड़िया क्षेत्र। तो 1 और 4 सुमेलित है। हमारा विकल्प सी सही हो गया। आगे, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? जानते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बिहार, मध्य प्रदेश में है। 4 विकल्प दिया गया है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश। आखिरी प्रश्न, संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों की पहचान करिए। बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र। हमारा विकल्प सी सही हुआ। यह रही जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित यह हमारा चैप्टर था जिसमें बेहतरीन प्रश्नों को लिया गया था। कुछ प्रश्न परीक्षा में आए हुए थे, कुछ उसी टाइप के प्रश्न दे दिए गए हैं कि जिनको परीक्षा में आने की संभावना रहती है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।